नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी हाल ही में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो भारतीय रेलवे में चल रहे हैं, जो आगे चल के हमारे भारतीय रेलवे की ही नहीं, हमारे भारत देश की रीढ़ की हड्डी का भी काम करने वाले हैं। उनकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। अब भारतीय रेलवे ने इन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट जानकारी शेयर करी है, एक साथ सबको इंक्लूड करके, और मैं भी यहाँ पर आपको लाइन वाइज लाइन सबके बारे में बताने वाला हूँ। ओवरव्यू होगा, साथ में आपको बताऊंगा कि इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। तो पहली जो अपडेट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे भारतीय रेलवे का अभी तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इसमें बनाए जा रहे हैं उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी अभी मैंने आपको हाल ही में दी भी है। यहाँ पर एक खबर निकल के जो आई थी, इंडियन रेलवे ने शेयर करा था। अभी प्रेजेंट में करंटली 1724 किलोमीटर का EDFC और WDFC का काम कंप्लीट हो चुका है, एंटायर टोटल मिला के, और EDFC में लगभग 900 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मैंने आपको ये समझाया है क्योंकि मैं रूट को सेक्शन वाइज सेक्शन कवर करता चले जा रहा हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, मैप के माध्यम से समझाया मैंने अभी हाल ही में कैसे खुर्जा, कानपुर, प्रयागराज, DDO, सोननगर आपस में जुड़ चुके हैं, और इनके बीच में कुछ छोटी जगहें हैं जहां पर अभी काम जारी है, उनके बारे में भी आपको मैंने समझाया है, उसको आप देख लीजिएगा। साथ में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, किस तरीके से 814 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी खुल चुका है, और इसमें आगे कहां पे काम चल रहा है ये भी मैंने आपको अभी हाल ही में एक नया ट्रायल भी हुआ था, उस वीडियो में समझाया, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि हमारे भारतीय रेलवे को अब सपोर्ट देने लगा है, क्योंकि अब जो कंजेस्टेड एरिया थे जहां पर मालगाड़ियां अब शिफ्ट होती जा रही है, इस 1700 किलोमीटर के तैयार हो गए DFC में, तो बहुत ज्यादा फायदा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है पैसेंजर ट्रेनों को भी। तो 61% DFC का काम कंप्लीट हो गया है। ये अपडेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बताई थी एक मिशन रफ्तार के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके से मिशन रफ्तार को भी सपोर्ट करता हुआ हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सपना है भारतीय रेलवे में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर अभी अपडेट दी है कि 84.3% एंटायर कंट्री में हमारे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में से कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी स्पीड है। साथ में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के 5 रेलवे जोन भी 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं इसके तहत, और 2 रेलवे जोन अभी जल्दी ही और ऐड होने वाले हैं। सेंट्रल रेलवे जहां पर लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है, वो भी इसमें अभी जुड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि हम जो कार्बन एमिशन को बिल्कुल नेट जीरो करना चाहते हैं बाय 2030 तक, तो भारतीय रेलवे का ये सपना जल्दी पूरा होता है कि नहीं होता। ये सपना सिर्फ भारतीय रेलवे का ही नहीं है, इस सपने से हमारे देश की GDP को कितना बूस्ट मिलेगा आप समझ सकते हैं। कि हम लोग जो अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो इंपोर्ट में करते हैं, किसके? फॉसिल फ्यूल के। यहाँ पर आपका कोयला हो गया और साथ में आपका पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम पे से तो हमको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी ही करनी है, साथ में जो कोयला है जिससे हमारी बिजली बन रही है उसको भी कम करने के लिए पहले तो हम रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हम जरूरी नहीं कोल से ही पूरी करेंगे, आगे भविष्य में हम लोग सोलर से, विंड एनर्जी से और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से लेने की पूरी रोड मैप तैयार कर चुके हैं। तो आगे जाके हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत पड़ने वाली है उसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन एनर्जी की रिसोर्सेज से ही कंप्लीट होगी। अगली अपडेट है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन को लेकर के। वंदे भारत एक्सप्रेस का टोटल प्रोडक्शन अभी बताया जा रहा है जो ICF फैक्ट्री में चल रहा है, जिसमें अभी टारगेट तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस का है अगस्त 2023 तक का, लेकिन रेलवे ने ये एक ट्वीट करा है, जानकारी दी है कि 115 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी प्रोडक्शन में है। मतलब इतनी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी प्रोडक्शन चालू है, और ये अगर भारतीय रेलवे ने खुद ऑफिशियली कहा है तो कोई सोच समझ के ही कहा होगा, गलत तो बिल्कुल कहा नहीं होगा। कहीं ना कहीं 115 वंदे भारत एक्सप्रेस, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी बहुत सारे राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस की जरूरत है, तो ये इतनी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस अगर प्रोडक्शन में है तो अगले आने वाले 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे राज्यों को मिल पाएगी। और साथ में हमारा 400 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लक्ष्य है 2025 तक, वो भी हम लोग शायद कंप्लीट कर लें अगर इतनी पेस से काम चले। लेकिन अभी भी हर महीने कम वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो पा रही है, कम से कम 4 वंदे भारत एक्सप्रेस को तो 1 महीने में लॉन्च होना चाहिए, तभी हम इस तरीके के लक्ष्यों को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस की एक अपडेट थी। अब अगली अपडेट है USBRL प्रोजेक्ट की, ट्रेन टू कश्मीर। कश्मीर घाटी में अभी तक हमारी ट्रेन जो चल रही है वो हमारे मेन रेलवे ट्रैक से जुड़ी नहीं है, जो मेन लाइन रेलवे ट्रैक है, क्योंकि बीच में है एक बड़ा गैप जो है कटरा से लेके बनिहाल के बीच में, और बनिहाल और कटरा को जोड़ने के लिए ही 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि हमारे देश के कई इंजीनियरिंग मार्वल्स को समेटे हुए है अपने अंदर, जिसमें से एक सबसे बड़ा अजूबा है चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क टाइप ब्रिज, जो कि अगस्त 2022 में बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है, और साथ में ही एक सबसे बड़ी टनल पीर पंजाल टनल भी यहाँ पर है, और
भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी लगभग तैयार होने को है। तो ये 111 किलोमीटर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अपडेट अभी इतनी आई है कि 90% इसका काम कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है जो उनकी डेडलाइन लगभग उन्होंने रखी थी 2023 के एंड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो वहां पर ट्रेन अभी चल रही है, वो ट्रेन डायरेक्टली आ पाएंगी हमारे मेन रेलवे लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि आगे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो कन्याकुमारी से सीधी ट्रेन सर्विस जुड़ जाएगी हमारे कश्मीर घाटी से, जब ये एक बीच में जो गैप है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हाल ही में काफी ज्यादा हलचल भी चल रही है और मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगली बात करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट रेलवे प्रोजेक्ट की। दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनको कनेक्टिविटी देने का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में आपको मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहती है। अभी हाल ही में मैंने आपको जानकारी दी भी है। तो 7 स्टेट की जो कनेक्टिविटी है वो लगभग पूरी होने जा रही है, जैसे ही हमारा जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में ही आपकी 8वीं स्टेट जो की है सिक्किम, उसको भी कैसे मेन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी देता रहता हूं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप इन 2 वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही सटीकता से जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी दी जा रही है। और आगे जाके भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। और आखिरी अपडेट है हमारे देश में, अभी आपको लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी रेलवे स्टेशन की, जो कि बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। हमारे देश के कई सारे रेलवे स्टेशन को अब पीपीपी मॉडल के तहत रीडेवलप किया जा रहा है और इनको मॉडर्नाइज्ड किया जा रहा है। अभी के लिए नहीं, फ्यूचर रेडी करा जा रहा है इनको। तो ऐसा ही रेलवे स्टेशन का एग्जांपल आप जानते ही हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर एक पहला एक्सपेरिमेंटल तौर पर पीपीपी मॉडल के तहत एक रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट हुआ था पिछले साल, और रानी कमलापति नाम से इस रेलवे स्टेशन को लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और लोगों को इस अच्छी अमेनिटीज की वजह से अब महसूस भी होने लगा है कि रेलवे के अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो हो रही है। और यही कारण है कि एक अपडेट सामने आई है, अभी देश में 49 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। अभी हाल ही में हमारे देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने जा रही है 19 जनवरी को, और इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक रेलवे स्टेशन और है जिसकी रीडेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के काम की नींव रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो आगे आने वाले टाइम में और भी रेलवे स्टेशन जिनका प्रोटोटाइप मॉडल अभी लॉन्च हो चुका है, तो उनको भी अब ऐड होना है इस लिस्ट में, और धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। और आप देखना कि कहीं ना कहीं आपके आसपास के शहर में ऐसे रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे होंगे। तो आप लोगों को इन सभी अपडेट्स को जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट करी है, उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मेरे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।